हम जब कभी भी वुडू के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले तो किसी अफ्रीकन इंसान का ख्याल आता है जो कुछ मिस्टीरियस डॉल्स के अंदर कांटे चुभोते हुए किसी दूसरे इंसान को हानि पहुंचा रहा होता है। तो क्या ये सच है? क्या यही होता है असली वुडू? अगर नहीं तो क्या होता है वुडू? कौन कौन इसे मानते हैं? क्या वुडू वही विद्या है जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, या ये एक अलग ही धर्म है? आज हम वुडू के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। हो सकता है वुडू के ऊपर पूरा एक सीरीज भी आ जाए, डिपेंड करता है आप कितना जानना चाहते हैं। और मैं इतना बताना चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा जानकारी कभी कभी जानलेवा हो सकता है। खैर, कई बार हम लोग वुडू को ब्लैक मैजिक यानी काले जादू और डेविल वर्शिप यानी शैतान की पूजा से जोड़ते हैं। काफ़ी लोगों का ये मानना है कि कोई भी इंसान अगर वुडू विद्या सीख ले तो वो किसी भी इंसान को कठपुतली के जैसे अपने वश में कर सकता है। तो आखिरकार ये वुडू क्या है? क्यों लोग इससे इतना डरते हैं? काफ़ी लोग वुडू को ब्लैक मैजिक या फिर ऑकल्ट प्रैक्टिस मानते हैं, और हमारी इस सोच के पीछे है कुछ सस्ती मूवीज, घटिया टीवी सीरीज और सड़क छाप बुक्स जिसमें वुडू को नेगेटिव बना के पेश किया गया है। जबकि वुडू विद्या जानने वाले लोग ना किसी को हानि पहुंचा रहे होते हैं और ना ही वो हिंसक होते हैं। तो आखिर वुडू है क्या? वुडू एक धर्म है जिसका जन्म अफ्रीका के महाद्वीपों में हुआ था। वुडू धर्म में विश्वास रखने वाले कई लोग अफ्रीकन कैथोलिक्स और नेटिव अमेरिकन्स हैं, और इस धर्म से जुड़ने वाले लोगों को वहां के लोग वुडूइस्ट के नाम से जानते हैं। वुडू धर्म किसी भी हस्तलिपि या फिर विश्वाधिकार जैसी कॉन्सेप्ट्स पर भरोसा नहीं रखता है, बल्कि ये धर्म उन्हें उनकी इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, एम्पावरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मायने समझाता है। वुडू धर्म में लोग सिर्फ एक सुप्रीम गॉड में भरोसा रखते हैं, और उस गॉड को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हाईटी के वुडूइस्ट अपने भगवान को बोंदाय के नाम से जानते हैं, और बोंदाय एक फ्रेंच भाषा से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है गुड गॉड। वुडूइस्ट का ये मानना है कि उनके गॉड्स बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, और कोई भी साधारण भक्त उनके गॉड्स से सीधा संपर्क नहीं बना सकता है। अगर किसी भक्त को अपनी बात गॉड तक पहुंचानी है तो उन्हें किसी माध्यम की जरूरत होगी, और इसके लिए वो स्पिरिट्स यानी आत्माओं की मदद लेते हैं। इन आत्माओं को हाईटी में लुआ के नाम से जाना जाता है, और इन स्पिरिट्स की भी अपनी एक अनुक्रम होती है। कुछ शक्तिशाली लुआ होती हैं, उनकी खुद की रिचुअल्स होती हैं, या फिर कुछ और लुआज होते हैं जिनका अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होता है। लुआ कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है जिसमें वुडूइस्ट का भरोसा होता है। वो इन लुआ को खुश रखने के लिए या फिर अपनी बात बोंदाय तक पहुंचाने के लिए अलग अलग रिचुअल्स को अंजाम देते हैं। लुआ को राडा, पेट्रो और घेड़े जैसे 3 फैमिलीज में बांटा गया है, और ऐसा माना जाता है कि अगर लुआ किसी भक्त को वश में कर लेती उसके बाद वो भक्त बोंडाई से सीधा संपर्क बना लेता है। जिस तरह हर धर्म में स्वर्ग और नर्क की बातें होती हैं, ठीक उसी तरह वुडू में विलोकैन की बातें होती हैं, जहां लुआ और मरे हुए लोगों की स्पिरिट्स रहती हैं। विलोकैन को एक लेग्बा नाम का लुआ सुरक्षा देता है, और अगर कोई भक्त विलोकन के आत्मा से संपर्क करना चाहता है तो पहले उसे लेग्बा के रिचुअल्स को फॉलो करते हुए उसे खुश करना होगा। अब वुडू रिचुअल्स की बातें करें तो इसमें एनिमल सैक्रिफाइस और मीट ईटिंग जैसी अनेक प्रक्रिया होती है। हर लुआ का अपना एक सिंबल होता है, और उन्हें खुश करने के लिए अलग अलग सैक्रिफाइसेस देनी होती हैं। इन्हीं रिचुअल्स में से एक रिचुअल है वुडू डॉल्स का, जिसे
आपने कई बार फिल्मों में देख रखा है। वुडू डॉल्स रिचुअल्स में वुडूइस्ट्स कुछ डॉल्स बनाते हैं और वो इन डॉल्स में पिन्स चुभोते हैं। ये वुडू डॉल्स किसी लॉ को बुलाने के लिए बनाई जाती हैं और वुडूइस्ट ऐसा मानते हैं कि इन डॉल्स में पिन्स चुभोने से लॉ इस दुनिया में आकर अपने भक्त को वश में कर लेगा, जिससे वो भक्त बोंडाई से सीधे बात कर सकेगा। अब जबकि ये वुडू डॉल्स लॉ को दर्शाती है, तो लोगों का ये मानना है कि ये डॉल्स को अपने घर पर रखने से वो लॉ उनके परिवार का ध्यान रखेंगी। तो ये है वुडू के कुछ बेसिक रिचुअल्स। लेकिन अब सवाल है कि वुडू दुनिया में इतना बदनाम क्यों है? इसका जवाब काफी सिंपल है। वुडू कम्युनिटी के लोग रेसिज्म या नार्सिसिज्म का शिकार हो गए। नार्सिसिज्म वो होता है जिनमें अगर एक कमीना इंसान आज के डेट में आपका कुछ उखाड़ ना पाए तो वो दूसरों को आपके खिलाफ भड़काता रहेगा। आप इसके बारे में इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं। हो सकता है वो जानकारी आपके काफी काम आए। खैर, वुडू लोग बहुत धार्मिक हैं और उनके रिचुअल्स भी काफी अजीब हैं। लेकिन ये लोग किसी जिंदा इंसान को हानि नहीं पहुंचाते। सन 1710 में जब यूरोपियंस ने अफ्रीका के लोगों को गुलामी में धकेला था, तो उनमें कई वुडूइस्ट थे। जब अफ्रीका में गुलामी खत्म हुआ तो उस जंग में काफी वुडूइस्ट थे और इसीलिए यूरोपियंस इस वुडू कल्चर को बुरा मानने लगे और धीरे धीरे वुडू रिचुअल्स एक ब्लैक मैजिक है ऐसी अफवाहें अमेरिकन्स तक पहुंच गई और अमेरिकन्स ने इस चीज को इतना फैलाया कि आज सब कुछ आपके सामने है। और हॉलीवुड तो है ही इस आग को हवा देने के लिए। तभी से कई लोग वुडू को ब्लैक मैजिक मानते हैं, बल्कि वो तो ऐसे लोग हैं जिनका भगवान और आत्मा पर हमसे भी ज्यादा विश्वास है। अगर आपको भी वुडू के नाम से डर लगता है तो आप एक बार फिर सोचिए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वुडू को आप हल्के में लें। मेरी सलाह ये है कि आप वुडू से मीलों दूर रहें और दूर से ही इसकी रेस्पेक्ट करें।